कर पा रहे हो क्या ये वाला क्वेश्चन? ऐसा ऐसा मैंने लास्ट क्लास में कराया था, आई थिंक लास्ट क्लास में तुम लोगों को ये वाला कराया था, कोस इनवर्स x1 प्लस कोस इनवर्स x2 प्लस कोस इनवर्स x3, ये आपको 3 पाई के इक्वल दे रखा था, तो वैसा ही है। मैक्सिमम वैल्यू लेके देखो यहाँ पर तीनों का एडिशन दे रखा है 3 पाई बाय 2 के इक्वल। तुम्हें पता है साइन इनवर्स x की मैक्सिमम वैल्यू क्या जा सकती है? पाई बाय 2। यहाँ पर भी पाई बाय 2, इधर भी पाई बाय 2। मतलब एक बात तो क्लियर है, मेरे को मैक्सिमम वैल्यू ही लेना पड़ेगा। अगर मैं पाई बाय 2 से छोटी कोई वैल्यू लेती हूँ तो ऐड करूंगी तो 3 पाई बाय 2 तो बनेगा ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्या पता चल गया, साइन इनवर्स x किसके इक्वल है? पाई बाय 2 के। तो x की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से? 1। इसी तरीके से y की वैल्यू भी 1 आ जाएगी और z की वैल्यू भी 1 आ जाएगी। तीनों 1 आ गए तो आपकी ये जो इक्वेशन है ये बन क्या जाएगी? 3 प्लस a स्क्वायर अपॉन में 3 इज इक्वल टू 10a अपॉन में, बस ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। a के अंदर यहाँ से a की दो वैल्यूज निकलेंगी, ठीक है। एक तो आपकी 1 निकलेगी और एक आपकी 9 निकलेगी, ठीक है। ये ट्राई कर लेना। यस मैम आ गई। देखो आज प्रॉपर्टी स्टार्ट करनी है मेन। तो कुछ जो मतलब ये पहली जो करवाऊंगी ये तो मैंने तुम्हें जब ग्राफ बता रही थी तभी बता दिया था, राइट। ऑड फंक्शन इवन फंक्शन के बारे में बताया था ना ग्राफ के साथ ही। ये तीन फंक्शंस तुमने क्या बताए थे? ऑड फंक्शंस हैं, क्योंकि ये ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक होते हैं। जैसे सपोज ये साइन एक्स का ग्राफ, साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ, ओरिजिन से आगे चलोगे एक पॉइंट मिलेगा ग्राफ पे, पीछे चलोगे उतना ही, तो अब एक पॉइंट मिलेगा। ये आपका ऑड फंक्शन है। इसी तरीके से tan इनवर्स एक्स भी आपका ऑड फंक्शन है। इसी तरीके से कोसिकेंट इनवर्स एक्स भी। तो मतलब क्या हुआ इसका? ऑड फंक्शन का मतलब क्या होता है? एफ के अंदर आप एक्स मतलब माइनस एक्स पुट करते हो तो माइनस ऑफ एफ एक्स आ जाता है। तो इससे हमें रिजल्ट क्या मिलेगा? साइन इनवर्स के अंदर आप माइनस एक्स पुट करोगे तो किसके इक्वल आ जाएगा? वो साइन इनवर्स एक्स के इक्वल। tan इनवर्स के अंदर माइनस एक्स पुट करोगे तो किसके इक्वल आ जाएगा? माइनस tan इनवर्स एक्स के इक्वल। इसी तरीके से कोसिकेंट के साथ भी है, ठीक है। ये क्लियर है ना सबको लॉजिक? यस मैम। अब देखो जो बच गए तीन, ये तीन तो ठीक है ऑड फंक्शन है, जो बच गए तीन वो हमने क्या पढ़े थे कि वो तो नाइदर और नॉर इवन वाले केस है। अब इनमें ये अलग से पाई लगा हुआ है। एक समझा देती हूँ, ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन तुमने सीख ली है, ध्यान से देखो। एक बार मैं एलएचएस और आरएचएस दोनों का अलग से ग्राफ बनाना चाहती हूँ। भाई ये cos इनवर्स माइनस एक्स है, पाई माइनस cos इनवर्स एक्स है। cos इनवर्स माइनस एक्स का ग्राफ क्या कैसे बनाओगे? पहले तो तुम्हें cos एक्स का पता होना चाहिए, ग्राफ कुछ ऐसा होता है। अब तुमने क्या किया, x की जगह माइनस एक्स ले लिया, तो वो y एक्सिस के अबाउट क्या हो जाता है तुम्हारा? रिफ्लेक्ट हो जाता है। हाँ, तो ये ग्राफ बनेगा इस तरीके से, ठीक है। ये 0 to पाई जाता है, ठीक है। अब अगर आरएचएस का ग्राफ बनाओगे तो पहले cos इनवर्स एक्स का ग्राफ तो यही था, उसके आगे तुमने क्या लगा दिया? माइनस लगा दिया। तो जैसे ही तुम माइनस लगाओगे तो जो पॉजिटिव वैल्यूज थी वो नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएंगी, एक्स एक्सिस के अबाउट रिफ्लेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऊपर वाला हिस्सा नीचे आ जाएगा, राइट। अब तुम्हें पता है ये इतना डिस्टेंस पाई था तो ये डिस्टेंस भी पाई यूनिटी होगा। अब मैंने क्या किया, इसमें पाई ऐड कर दिया, तो पाई ऐड कर दिया इस फंक्शन में, तो ये क्या पाई यूनिट ऊपर सरक जाएगा? यस जैसे मैम। ये पाई यूनिट ऊपर सरकेगा तो बताओ ये वाला ग्राफ मिल जाएगा तुम्हें? यस मैम। ठीक है। तो यहाँ से समझ सकते हो cos इनवर्स माइनस एक्स की वैल्यू पाई माइनस cos इनवर्स एक्स के इक्वल है। सेम आपका बाकी दोनों के साथ है, और ये याद करना भी आसान है। पहले तीन याद कर लो, उसके बाद जो तीन बचेंगे उनमें उनको पाई में से माइनस कर देना, ठीक है। क्लियर है ये चीजें? यस ठीक है। अच्छा देखो, ये आपकी क्या है? प्रॉपर्टी नंबर 1, जिसके अंदर मैम एक बार पीछे वाली स्लाइड कर लीजिए, नोट करना। बेटे ये स्लाइड में आपको भेजती हूँ, वहां से कर लिया करो ना। चलो प्रॉपर्टी नंबर 1 क्या है? टी इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एक्स। ये बेसिकली टी क्या है भाई? आपको इस तरीके का कोई फॉर्मेट मिलेगा भाई, साइन बाहर है, साइन इनवर्स है, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या है? एक्स के बराबर आती है। पहले तो ये बताओ क्या ये कंपोजिट फंक्शन है? भाई फंक्शन के अंदर फंक्शन डाल सकता है, यस और नो? यस मैम। ठीक है। यस मैम।
और ये पहले मैंने इन्वर्स कर दिया और फिर मैंने उसका साइन ले लिया। बेसिकली इफेक्ट भी क्या हो रहा है तुम्हारा, नलीफाई हो रहा है। दूसरी चीज इसको ऐसे भी समझ सकते हो, मैंने तुम्हें एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया था कि भाई एफ ऑफ एफ इनवर्स, एक दूसरे के फंक्शंस अगर इनवर्स हैं तो जो आपको आंसर आता है ना, तो वो ये इस एक्स के इक्वल आता है। ये मैंने तुम्हें बताया था ना कंपोजिट फंक्शन में, प्रॉपर्टी Yes, लिखवाई ma'am. थी। तो इसमें बहुत सारे लॉजिक लगा सकते हो तुम। एक तो इफेक्ट नलीफाई हो जाएगा, पहले तुम इनवर्स कर रहे हो फिर उसका साइन कर रहे हो, तो वो जो अंदर डाला था वही बाहर आ जाएगा। दूसरा मैंने प्रॉपर्टी बताई थी, राइट। अब देखो तुम्हें इतना तो पता चल गया कि इसका आंसर ऐसे ही सेम कॉस के साथ है, इसका आंसर क्या है, एक्स के इक्वल आ रहा है। तो बेसिकली तुम्हें इतना पता चल गया y इज इक्वल टू एक्स आ रहा है। अच्छा, आप वैल्यूज क्या क्या डाल सकते हो भाई, यहाँ x की वैल्यू डाल रही हूँ तो वो वही वैल्यूज डाल सकते हो ना जो साइन इनवर्स की डोमेन में होंगी, राइट। तो साइन इनवर्स की डोमेन क्या होगी, -1 to 1। अब जो आपको आउटपुट मिलेगा वो कैसा मिलेगा भाई, ये कुछ साइन थीटा लिखा हुआ है, -π/2 से π/2 साइन के लिए। नहीं बेटा, अब आउटपुट की बात कर रही हूँ मैं, ये पूरे उसकी बात कर रही हूँ। पूरा क्या है, y, साइन इनवर्स x का तो -π/2 से π/2 ही हाँ मिलेगा। वो ठीक है, अंदर वाले की बात नहीं करी मैं, टोटल इसकी बात कर रही हूँ। डोमेन आपने मतलब डोमेन के लिए मैंने ये वाला देख लिया कि साइन इनवर्स वाला डोमेन चाहिए मुझे, वो मैंने -1 to 1 लिख दिया। लेकिन अब आउटपुट मेरा क्या है, y इज इक्वल टू साइन ऑफ समथिंग है ना, तो आउटपुट वो आएगा जो साइन आपको क्रिएट करके देगा। साइन आपको क्या क्रिएट करके देता है, आउटपुट -1 to 1। ठीक है, ओके मैम। तो ये रिस्ट्रिक्शन होगी यहाँ पे x की और y की। तो अगर हम इसका ग्राफ बनाना चाहें, तुम्हें इतना तो पता चल गया y इज इक्वल टू एक्स बनेगा ग्राफ। y इज इक्वल टू एक्स, स्ट्रेट लाइन है, ओरिजिन से पास हो रही है, बन गया ग्राफ। Yes, लेकिन ma'am. ये लाइन नहीं है, ये क्या बना आपका, लाइन सेगमेंट। ठीक है, ये छोटा सा पार्ट बना है बस एक इतना, इससे आगे तो मैं इसको कर ही नहीं सकती हूँ। मैं x की वैल्यू सिर्फ -1 to 1 ले सकती हूँ, इसके आगे मैं वैल्यूज नहीं ले सकती क्योंकि वहां पर मेरा साइन इनवर्स डिफाइन नहीं होगा, राइट। तो ग्राफ इसका एक लाइन सेगमेंट बन गया, -1 to 1 आप उसकी वैल्यूज डाल सकते हो और उसकी रेंज भी क्या है, -1 to 1। अब क्या ये पीरियोडिक है भाई, ये इतना No, ही ma'am. ग्राफ है, इससे ना आगे है ना पीछे, इतना ही ग्राफ है। ये ए पीरियोडिक फंक्शन, अभी तुम जितने भी पढ़ोगे ना आगे वो सारे ए पीरियोडिक होंगे। ठीक है, तो ये मेन पॉइंट समझ आ गए। Yes, ma'am. सेम क्या है आपका लॉजिक, आगे tan ऑफ tan इनवर्स x निकालोगे और cot ऑफ cot इनवर्स x निकालोगे तो भी आपका x आएगा, लेकिन वहां पे ग्राफ चेंज हो जाएगा। वो क्यों चेंज होएगा, क्योंकि आपके x और y की वैल्यूज चेंज हो जाएंगी वहां पे, क्योंकि उनकी डोमेन रेंज अलग है। जैसे मान लो ये tan ऑफ tan इनवर्स x और cot ऑफ cot इनवर्स x, ये भी आपको x ही देगा। यहाँ पर भी ग्राफ आपको y इज इक्वल टू एक्स टाइप का ही मिलेगा, मतलब एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी जो कि ओरिजिन से पास होती है। लेकिन अब यहाँ रिस्ट्रिक्शन देखो, ये जो x है इसकी क्या क्या वैल्यूज दे सकती हूँ, जो tan इनवर्स x मतलब जो tan All इनवर्स का real, डोमेन होता all है, real numbers. ऑल रियल नंबर्स। आउटपुट मेरे को क्या मिलेगा, y इज इक्वल टू tan थीटा समथिंग है, तो जो tan थीटा मुझे आउटपुट देता है मुझे वो आउटपुट मिलेगा, ऑल रियल नंबर्स ही मुझे देता है। Yes, इसका ma'am. मतलब बने तो लाइन की इस बार भी, लेकिन इस बार रिस्ट्रिक्शन -1 to 1 नहीं है। आप x की सारी रियल वैल्यूज डाल सकते हो, तो सारी रियल वैल्यूज डालोगे तो ये कंप्लीट मतलब क्या बन जाएगा तुम्हारा, लाइन सेगमेंट की जगह इस बार क्या बनेगी, कंप्लीट लाइन। ठीक है, यस कंप्लीट Yes, ma'am. लाइन। ये भी क्या है आपका, ए पीरियोडिक फंक्शन है। ठीक है, थर्ड केस भी आपका क्या है, सिमिलर है। यहाँ पर आपको क्या दे रखा है, कोसिकेंट ऑफ कोसिकेंट इनवर्स एक्स, सीकेंट ऑफ सीकेंट इनवर्स एक्स, ये भी आपका क्या आता है, एक्स। अब तुम यहाँ रिस्ट्रिक्शन लगाओगे, ये एक्स की वैल्यू वो वाली डाल सकती हो जो कोसिकेंट इनवर्स की डोमेन में होती है। कोसिकेंट इनवर्स की डोमेन ये होती है -∞ to -1 यूनियन 1 to ∞। हाँ, और यस y इज इक्वल टू कोसिकेंट थीटा आपका क्या आएगा, आंसर आएगा। तो कोसिकेंट जो आपको आउटपुट देता है वो आपको y की वैल्यूज मिलेंगी, आउटपुट भी आपको यही देता है। ठीक है, Real numbers except -1 to 1. हाँ। तो अब इसका ग्राफ बनाने जाओगे तो क्या ग्राफ देख के समझ पा रहे हो ये क्यों बना रखा है ऐसा, Yes, ma'am. क्योंकि तुम -1 to 1 x की वैल्यू डाल ही नहीं सकते, तो वहां कोई ग्राफ मिलेगा ही नहीं। ठीक है, उसके अलावा तुम कोई भी वैल्यू डाल सकते हो, आपको ग्राफ मिल जाएगा। ये भी क्या है आपका, मतलब ये जो फंक्शन है पूरा का पूरा Aperiodic. ठीक है। ये प्रॉपर्टी क्लियर है, ये प्रॉपर्टी कौन सी है, जब आपका साइन टेन कोसिकेंट सीकेंट कोस बाहर है और इनवर्स फंक्शन आपका क्या है, अंदर। अब जो दूसरी प्रॉपर्टी आप पढ़ोगे उसमें क्या हो जाएगा, ये इनवर्स वाला तो बाहर हो जाएगा और ये साइन कोस वाले क्या हो जाएंगे, आपके अंदर हो जाएंगे। लेकिन वहां पर क्या है, प्रॉब्लम आएगी। चलो पहले एक बार ये क्वेश्चन ट्राई कर लो उसको समझने से पहले।
देखो ये मैं बता देती हूँ, वैसे इसी स्टेप का मैंने करा भी दिया। अभी tan इनवर्स p/4 को तुम क्या पुट कर लो, थीटा, ठीक है। तो tan थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, p/4। फिर ये tan 2 थीटा बन जाएगा, यहाँ से तुम अपना फॉर्मूला लगा लेना, कौन सा, 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, 1 माइनस tan स्क्वायर। ठीक है, पुट कर लेना, इजी है ये। देखो जो सेकंड प्रॉपर्टी है वो इस टाइप की है, इनवर्स बाहर आ गया, साइन अंदर चला गया। तो अब तुम्हें क्या लगता है इसमें क्या है, मतलब इसमें भी x आना चाहिए। भाई जैसे पीछे हम x x बोल रहे थे, x के इक्वल आ रहा था, यहाँ पर भी x आएगा, तो चेक करके देख लेते हैं। तुम क्या लो, एग्जांपल ले लो, x को ले लो π/3 और x को लो 2π/3 और चेक करके देखो किसमें क्या आ रहा है आंसर। मैम x ही आ रहा है। जब मैम x को सेम ही आ जाएगी वैल्यू। हाँ x को π/3 लोगे तब तो तुम्हारा, सपोज ये y के इक्वल है तो y इज इक्वल टू x ही आ जाएगा, मतलब y की वैल्यू तुम्हारी π/3 ही आ रही होगी। लेकिन जब 2π/3 ले रहे हो तब π/3 आएगी। π/3 आएगी। ऐसा क्यों हो रहा है भाई, यहाँ पर मेरे को y की वैल्यू x के इक्वल नहीं मिली। मेरे को एक बात बताओ, साइन इनवर्स की तो रेंज ही मैम ये माइनस, हमारी डोमेन में नहीं है ना। हाँ नहीं डोमेन नहीं बेटा, रेंज की बात हो रही है ना, रेंज की बात कर रही हूँ, रेंज में ही नहीं है ये तो। भाई आपको y इज इक्वल टू x कब मिलता है, जब y की वैल्यू 2π/3 आती, राइट? यस और नो? यस मैम। लेकिन आपको आउटपुट देता है क्या साइन इनवर्स इसमें -π/2 से π/2 के बाहर? नो मैम। ठीक है मैम, साइन इनवर्स को क्या है उसको पता ही नहीं है, उसके पास जो आंसर आ रहा है वो घुमा फिरा के आपको आउटपुट इसी रेंज में दे देगा। वो नहीं जानता 2π/3 क्या है, उसके लिए तो ये बाहर की चीज है, राइट? लेकिन साइन क्या है, सेम आउटपुट बहुत जगह देता है। तो जहां पे हम 30 डिग्री करके वैल्यू निकालते हैं 1/2, वो बहुत जगह मिल जाएगी, ठीक है। तो प्रॉब्लम यहाँ आ रही है क्योंकि यहाँ पे अंदर क्या, बाहर क्या आ गया आपका साइन इनवर्स, और अंदर क्या आ गया, कोई बड़ी चीज आ गई। साइन में तो कुछ भी डाल सकते हो, कुछ भी दे देगा, लेकिन साइन इनवर्स की रिस्ट्रिक्शंस हो गई, क्लियर है? तो यहाँ पर आपको क्या प्रॉब्लम फेस हो रही है, हाँ मेरा बताओ, प्रॉब्लम क्या फेस हो रही है, ये था π/2 और ये -π/2, ठीक है, ये था आपका -1 और 1। प्रॉब्लम ये फेस हो रही है कि साइन इनवर्स जो आपको आउटपुट दे सकता है वो यहीं से यहीं तक दे सकता है। प्रॉब्लम समझ आई क्या हो रही है? हमने डाला 2π/3 था, हम एक्सपेक्ट ये करें कि हमें 2π/3 ही मिल जाए, लेकिन साइन इनवर्स तो दे ही नहीं सकता वो, ठीक है। तो आपको ये आंसर मिल तो जाएगा, साइन इनवर्स और साइन एक्स आपको एक्स मिल जाएगा, कब मिलेगा, जब एक्स आपका कहाँ से बिलोंग कर रहा हो, साइन इनवर्स की रेंज से बिलोंग कर रहा हो, तब वो आपको जो डाल रहे हो वही एज इट इज आंसर दे देगा। जैसे तुमने अभी एग्जांपल भी लिया था, भाई ये रेंज से बिलोंग कर रहा है ना साइन इनवर्स की π/3, तो तुम्हारा आंसर क्या आ गया, सेम आ गया, y इज इक्वल टू एक्स। बट ये रेंज से बिलोंग नहीं कर रहा था तो तुमने क्या बोल दिया, भाई y इज इक्वल टू एक्स नहीं आ सकता, राइट? तो तुम्हें ये आंसर x दे देगा जब x जो है, जो इनपुट आप डाल रहे हो वो साइन इनवर्स की किसमें हो, रेंज में हो। सेम केस किसके साथ हो जाएगा, कोस इनवर्स कोस एक्स के साथ हो जाएगा, सेम tan इनवर्स tan एक्स के साथ हो जाएगा। मान लो तुमसे ये पूछ रहा है कोई, ये x कब देगा, जब ये 0 to π के बीच में। हाँ जब x कहाँ बिलोंग करेगा, 0 to π, इसके अलावा ये x नहीं देगा, राइट? ठीक है, तो एक बार देखो एनालाइज करके देखते हैं। मान लो तुम्हारे 4 क्वाड्रेंट्स हैं, ये 0 है, ये π/2 है, इसको -π/2 लिख लूं, इधर से जाऊंगी तो ये पाई हो जाएगा, नीचे जाऊंगी तो ये -π हो जाएगा। तुमने अभी अभी देखा है -π/2 से π/2 कुछ डालूंगी तो ये जो फंक्शन है आपका, ये मेरे को क्या देता है, y इज इक्वल टू एक्स ही देता है। सपोज मैंने यहाँ एंगल ले लिया π/3, यहाँ मैं ले रही हूँ -π/3, यहाँ ले लेती हूँ 2π/3 और यहाँ ले लेती हूँ -2π/3। यहाँ तो मैंने अभी पढ़ ही लिया कि -π/2 से π/2 में डालूंगी तो मुझे सेम ही मिलेगा, मतलब यहाँ मेरे को पता चल गया y इज इक्वल टू एक्स पक्के से मिलेगा, ठीक है। यहाँ मुझे कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, कैलकुलेट करो इधर, भाई 2π/3 पुट करो तो तुम्हारा क्या आंसर आ रहा था, मैम π/3। तुमने पुट किया था 2π/3 और तुम्हारा आंसर क्या आ रहा था, π/3। तो y और x में कोई रिलेशन बता सकते हो? मैम y इज इक्वल्स टू पाई माइनस एक्स। हाँ y इज इक्वल टू पाई माइनस एक्स, ठीक है। सेम आप अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में करोगे तो क्या आंसर आएगा, डाल रहे हो -2π/3
और आंसर क्या आ रहा है माइनस पाई बाय 3। यहाँ पर x और y में कोई रिलेशन बता सकते हो? मैम y is equals to pi plus x। नहीं नहीं, पाई प्लस एक्स नहीं बेटा, x प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस पाई, तो बेसिकली यहाँ से x प्लस पाई x प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस x यूज करेंगे। पाई प्लस एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई हो गया ना फिर, वो तो समझ आया ना, माइनस पाई माइनस एक्स होएगा फिर, y इज इक्वल टू माइनस पाई माइनस एक्स। ठीक है, तो इस तरीके के आंसर्स मिल रहे हैं। अब मान लो हमें जैसे हम मॉडुलस में एक डिफाइन करके लिखते हैं इंटरवल्स में, मान लो यहाँ हमें करना हो, तो ये जो चीज है, ये फंक्शन है, ये हमें क्या क्या आंसर दे रहा है भाई, ये मेरे को एक्स वैल्यू कब दे रहा है, माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 पे, ठीक है। और ये पाई माइनस एक्स कब दे रहा है, माइनस पाई से पाई बाय 2, माइनस पाई से नहीं सॉरी पाई से पाई बाय 2, या यूं लिख लो पाई बाय 2 से पाई, ठीक है। ये तीसरा क्या रह गया आपका, माइनस पाई माइनस एक्स, ये कौन से इंटरवल में दे रहा है, माइनस पाई से माइनस पाई बाय 2। कुछ नहीं किया मैंने, इंटरवल्स देखे मैंने, यहाँ से यहाँ का लिख दिया, उसमें एक्स दे रहा है, पाई बाय 2 और पाई के बीच में मेरे को पाई माइनस एक्स दे रहा है, और माइनस पाई और माइनस पाई बाय 2 के बीच में मेरे को क्या दे रहा है, माइनस पाई माइनस एक्स। तो जस्ट मैंने ब्रेक करके लिखा है। तो अगर ये इतने सुंदर सुंदर एंगल्स आ गए तो तुम आराम से बता दोगे, माइनस पाई बाय 2 और पाई बाय 2 के बीच में अगर तुम बता दोगे, मेरे को आंसर जो डालूंगी वही दे देगा। पाई बाय 2 और पाई के बीच में आंसर आ गया, मतलब तुम डाल रहे हो इनपुट, तो तुम बता दोगे ये मेरे को पाई माइनस एक्स आंसर देगा। ऐसे ही माइनस पाई और माइनस पाई बाय 2 के बीच में तुम कोई एंगल डाल रहे हो तो तुम फिर बता दोगे माइनस पाई और माइनस एक्स आपको आउटपुट मिलेगा। ये अच्छे अच्छे एंगल्स हैं, यहाँ दिक्कत नहीं आएगी। अब तुमसे कोई यूं पूछ ले, ये बताओ, यहाँ दिक्कत आएगी, राइट, दिक्कत आएगी यहाँ पे। तो हम लोग इस मेथड को फॉलो नहीं कर सकते, मतलब कर सकते हैं, सिंपल आपके एंगल्स आए तो, हर जगह नहीं कर सकते, दिक्कत आएगी। तो आप क्या करो, इसके लिए कौन सा मेथड आपका, ग्राफिकल मेथड है। अब ग्राफिकल मेथड में क्या करना है, ध्यान से देखो, पहली चीज तो ये ध्यान रखना, माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 में जो डाल रहे हो वही आंसर मिल रहा है, इतनी चीज ध्यान है, तो ग्राफ बनाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये माइनस पाई बाय 2 है, ये पाई बाय 2 है, इसके बीच में कुछ भी डाल रहे हो तो क्या y इज इक्वल टू एक्स आ रहा है, तो एक स्ट्रेट लाइन बनेगी ग्राफ की। यस मैम। ठीक है, पाई पे तो तुम डाल के देख ही सकते हो, पाई पे आउटपुट क्या आ रहा है, 0 आ जाएगा। यस मैम। यस इसी मैम। तरीके से माइनस पाई पे भी तुम डाल के देख सकते हो, तो तुम्हें पॉइंट्स मिल जाएंगे भाई। एक तो तुम्हें ये पॉइंट मिल गया, ये स्ट्रेट लाइन तो तुमने ड्रॉ कर ही ली थी लॉजिक से, और एक तुम्हें ये पॉइंट मिल गया, कनेक्ट कर दो इसको, ठीक है। तो तुम्हारा ग्राफ ये बना माइनस पाई टू पाई वाली रेंज में, ठीक है। अब ध्यान से देखो, कंपोजिट फंक्शन में पॉइंट बताया था कि इस पूरे का पीरियड क्या होएगा, जो इस अंदर वाले का पीरियड होता है, बताया था। यस मैम। यस मैम। अंदर वाले का पीरियड क्या है, 2 पाई। 2 पाई। पूरे का पीरियड क्या हो जाएगा, 2 पाई। 2 पाई। दैट मीन्स तुम्हें इतना समझ आ गया, जो 2 पाई इंटरवल में तुम्हारा ग्राफ बन रहा होगा वो ग्राफ रिपीट हो रहा है, यहां से लेकर यहां तक 2 पाई बन गया क्या, यस यस मैम। बन गया, चमक गया। यही ग्राफ आगे जाएगा, यही ग्राफ पीछे जाएगा, बस इतना बना लिया, पूरा ग्राफ बन गया तुम्हारा। वैसे भी देखो ये है भी साइन एक्स टाइप का, तुम्हें याद करने में भी दिक्कत नहीं होगी, बस प्रॉब्लम इतनी है वो थोड़ा सा कर्व बनता है, ये पॉइंटेड होगा बिल्कुल, ठीक है। बन गया ग्राफ, ये किसका ग्राफ है, साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स का ग्राफ है, ठीक है। अब आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। कैसे, देखो क्वेश्चन में जाने से पहले 2-3 चीजें तुम्हें पता होनी चाहिए। पहली बात, तुम्हें ये तो पता है कि ये ओरिजिन से पास हो रहा है, एक तो ये लाइन है और एक ये लाइन है, दो ही टाइप की लाइन है, या तो ऐसे जा रही है या ऐसे जा रही है, इसके अलावा तो कोई लाइन हमें दिख नहीं रही। इनके स्लोप्स निकालने हैं। ये तो 45 डिग्री है, यस और नो, यस मैम। 45 डिग्री है, तो इस लाइन का स्लोप क्या हो जाएगा, 1, tan 45 1। ये वाला एंगल क्या है मैम, 135 डिग्री। इस वाली लाइन का स्लोप हो जाएगा -1। -1। देखो इनकी लाइंस की इक्वेशन बनानी है, बेसिकली मैं इक्वेशन बना रही हूँ। इस लाइन की इक्वेशन तो तुम्हें पता ही है, y इज इक्वल्स टू एक्स। इस लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी, स्लोप है -1, y इज इक्वल्स टू -x प्लस c। मेरे को c निकालना है, तुम्हें पता है ये लाइन इस पॉइंट से पास कर रही है, पाई कॉमा 0 पुट कर दो, इसमें क्या आ जाएगा, 0 इज इक्वल्स टू -पाई प्लस c, c की वैल्यू क्या आ गई, पाई। पाई। तो यहाँ से y क्या आ गया आपका, -x प्लस पाई, राइट। इसी तरीके से इस लाइन की भी निकाल सकते हो इक्वेशन। यस मैम।
अच्छा, जो इसकी इक्वेशन है वही इसकी इक्वेशन है, इतना तो तुम समझते होगे, मतलब ये तो मुझे बताने यस की मैम, जरूरत एक ही लाइन है वो तो। हाँ, एक ही लाइन है। तो किसी भी लाइन की इक्वेशन निकालने को बोलेंगे, निकाल लोगे। स्लोप देखो दो ही टाइप के हैं, एक इस वाली लाइन का तो 1 है स्लोप, इस वाली लाइन का -1 है। तुम्हें निकालने की बार बार जरूरत नहीं है, इसका 1 इसका -1, दो ही टाइप की लाइन यूज हो रही है यहाँ पे। दूसरा, इंटरसेप्ट की वैल्यू निकालने के लिए देख लो वो लाइन कौन से पॉइंट से पास हो रही है, उस पॉइंट को उसमें पुट कर दो, तुम्हें इंटरसेप्ट की वैल्यू मिल जाएगी, राइट। अब मैं ये बता क्यों रही हूँ, एक बार मेरे को थर्ड वाली लाइन की इक्वेशन बताना क्या आ रही है, लिख लेते हैं, काम आएगी। मैम y is equals to pi x plus x minus 2 pi. x माइनस 2 पाई, ठीक है। और इस वाले की आई है मेरी ये, और इसकी थी मेरी y इज इक्वल टू x, ठीक है। अब तुमसे क्वेश्चन ये पूछा था साइन इनवर्स ऑफ साइन 7 निकालो, यही पूछा था। तुम ये देखो 7 कहाँ लाए करेगा, इस एक्सिस पे किधर लाए करेगा, पाई/2 क्या है, पाई तो 3.14 हो गया, ठीक है, ये 2.6 पॉइंट समथिंग हो गया। 5 पाई/2 आई थिंक 7.5 कितना जाएगा देखना, 7 से तो बड़ा ही जाएगा। यस मैम, 7.5 कुछ जाएगा। हाँ, तो तुम्हारा 7 इन दोनों के बीच में कहीं लाए कर रहा है, 7 के कोरस्पॉन्डिंग ग्राफ कहाँ जा रहा है, इस लाइन पे एग्जिस्ट कर रहा है, राइट। मतलब ये लाइन पे तुम्हें कोई आंसर मिलेगा। तो ये लाइन क्या है, y इज इक्वल टू x माइनस 2 पाई, x तुम क्या पुट कर रहे हो 7, तो y इज इक्वल टू क्या हो गया 7 माइनस 2 पाई, ये तुम्हारा क्या हो गया आंसर, ठीक है। नए नए बच्चे कैसे आ रहे हैं आज, पहले भी आते थे, आज ही आए हैं। मैम एक बार वो थर्ड क्वाड्रेंट वाला दोबारा बता दो मैम, पीछे जो बताया था आपने। क्या बताया था बेटा मैंने, मैम ये x प्लस वाई इज इक्वल्स टू माइनस पाई, मैम अगर x पॉजिटिव है तब तो नहीं होगा ये। बेटा यहाँ x पॉजिटिव कहाँ है, मैम अगर 2 पाई से बड़ी वैल्यू में पॉजिटिव आएगा तब तो नहीं होगा ना ये। नहीं मैंने यहाँ क्या किया है, मैंने कोई लॉजिक नहीं लगाया, मैंने बस ये देखा है कि y और x में मैं कैसे रिलेट कर सकती हूँ, यहाँ पे आप लॉजिक और लगा सकते हो, और लगा लो। मैंने बस ये देखा है कि x प्लस वाई माइनस पाई आ रहा है, इसको ऐड करो, क्या माइनस पाई आ रहा है आपका, यस मैम। बस ये लॉजिक लगा, इसमें और कुछ नहीं है, ऐसा कुछ एंगल वेंगल का कोई चक्कर ही नहीं है, ठीक है। जस्ट रिलेशन देखने के लिए मैंने इसको ऐड कर दिया, ठीक है। ये समझ आया तुम्हें, y इज इक्वल टू 7 माइनस 2 पाई, यस मैम। ठीक है। तो मेरे को आंसर्स बताओगे, कुछ क्वेश्चंस हैं, चलो ये करो एक बार ट्राई, एक बार तुम लिख लो 1 3 5 2 4 10 और यहीं पे सॉल्व करो 1 3 5 2 4 10। सारे इकट्ठे दोगे क्या, एक एक करके दे दो ना भाई। और यही वाला मेथड यूज करके देना, ये 1 पुट कर रहे हो आप, इसमें 1 कहाँ लाए करेगा, पाई/2 पे। मैम इसका तो 1 ही है बेटा पाई/2 पे कैसे लाए करेगा, यस मैम, सॉरी, 1 पे। इधर बीच में करेगा तो ये आ गया आपका ये वाला, हाँ ये तो 1 ही हो गया, y इज इक्वल टू x वाली लाइन पे कर रहा है तो ये तो 1 ही आएगा इसका आंसर। 3 किधर करेगा, 3.14 तो आपका पाई हो गया, पीछे इधर करेगा, राइट। मैम -3 प्लस पाई आ जाएगा। हाँ, इस वाले की क्या इक्वेशन थी, -x प्लस पाई थी क्या,
y is equals to minus x plus pi. y is equals to माइनस एक्स प्लस पाई, तो यहाँ आ जाएगा आपका -3 प्लस पाई, प्लस पाई। ठीक है, Pi minus हाँ पाई -3। अच्छा 5 किधर करेगा, ये तो 6 मैम 5 का ये है, ये कितना है 3 पाई बाई 2, कितना बन रहा है मैम ये, 4.71. तो फिर इधर लाई करेगा, ठीक है। तो यहाँ आ गया ये वाली लाइन की इक्वेशन क्या बताई थी मैम y is equals to x minus 2 pi। तो बस पुट कर दो यहाँ पे 5 माइनस 2 पाई आ गया इसका आंसर, यस ठीक है, कर लोगे ना मतलब बाकी अब सारे, यस। ठीक है। अच्छा देखो ये इन्हीं क्वेश्चंस के लिए है, अगर तुम्हें कोई अच्छा एंगल दे रखा हो जिनको तुम तोड़ के लिख सकते हो, अलाइड एंगल्स दे रखे हो, तो वहां पे ये कॉन्सेप्ट मत लगाना, ठीक है। वहां तो तुम नॉर्मली भी कर सकते हो, उसमें तुम्हें ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है, बट जहां तुम फंस जाओ तो वहां बना लेना। अब मान लो तुम्हें 7 पाई बाय 4 एंगल दे रखा हो, तो 7 पाई बाय 4 को तुम 2 पाई माइनस पाई बाय 4 लिख सकते हो, ठीक है। मान लो तुम्हें ये क्वेश्चन दे रखा हो, अब इसमें तुम ग्राफ बनाने बैठोगे क्या, कोई जरूरत नहीं है इसमें बनाने की। 7 पाई बाय 4 को क्या लिख सकते हो, 2 पाई माइनस पाई बाय 4, फिर वो क्या हो जाएगा साइन 2 पाई माइनस पाई बाय 4 माइनस साइन पाई बाय 4, माइनस बाहर ले लो तो बच क्या जाएगा, माइनस पाई बाय 4 आ तो जाएगा। आंसर आ जाएगा माइनस पाई बाय 4, ठीक है। यहाँ पर ये करने की जरूरत नहीं है, बट हाँ ये ऐसे क्वेश्चंस में तुम फंस जाओ वहां पे ग्राफ का यूज कर लेना, और ग्राफ तुम्हें याद करना है, ये तो याद हो जाएगा, सेम साइन जैसा है, बस माउंटेन बना देना, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखो सेकंड क्या है आपका, सेम क्या है, cos इनवर्स cos x के साथ है। अब यहाँ पे आपको इतना तो पता है, cos इनवर्स ऑफ cos x के इक्वल कब आएगा, जब x बिलोंग्स टू 0 टू पाई, cos इनवर्स की रेंज में बिलोंग कर जाए, राइट। तो मतलब 0 टू पाई में तुम्हें y इज इक्वल टू x आंसर मिलेगा, 0 टू पाई में तुम्हें y इज इक्वल टू x आंसर मिल रहा है। यस cos एक इवन फंक्शन है, cos ऑफ माइनस एक्स cos नो x होता है, मैम। No, ma'am. cos ऑफ माइनस एक्स cos x नहीं होता, यस मैम। मैम मुझे लगा आप cos इनवर्स का पूछ रहे नहीं हो, वो तो cos की 9 पूछ रही हूँ, cos की पूछ रही हूँ। cos एक इवन फंक्शन है, तो जो वैल्यू मतलब जो ग्राफ आपका राइट में बन रहा है वो आपका लेफ्ट में भी बन जाएगा, ठीक है। ये वाली लाइन 0 टू माइनस पाई आ गई, इसकी इक्वेशन हो जाएगी y इज इक्वल टू माइनस एक्स। अब एक बात बताओ, इसका पीरियड क्या है, मैम 2 पाई। 2 pi. क्या मेरा ये जो वी शेप का ग्राफ बना है ये 2 पाई में बन गया क्या, कहां से बना है ये, माइनस पाई से पाई, 2 पाई में बन गया, 2 पाई इंटरवल हो गया ना, ये पाई उधर 2 पाई हो गया। तो Yes, क्या यही ग्राफ आगे रिपीट हो जाएगा, क्या यही ग्राफ पीछे रिपीट हो जाएगा, ग्राफ बनाना आ गया, ठीक है। क्लियर है। यस मैम। तो अब अगर कोई क्वेश्चन, अब मान लो तुम्हें इसकी इक्वेशन तो पता है, इसकी कोई इक्वेशन निकालने को बोले निकाल दोगे, भाई ये 135 है और 2 पाई 0 से ये लाइन पास हो रही है, सेम वही प्रोसीजर करना है। अब यहाँ पर तुम्हें कोई भी क्वेश्चन दे दे वो तो तुम कर लोगे, जैसे तुम्हारा ये क्वेश्चन दे रखा है, इसका आंसर बताओ। मैम आप क्या हुआ अंजलि, मैम वो स्क्रीन पॉज हो गई थी, अब आ गई। ये पता नहीं क्या हो रहा है, 2-3 दिन से हो रहा है। आई थिंक मेरे लैपटॉप में ना लोड ज्यादा हो गया है, सारी फाइल्स इकट्ठी हो गई हैं, स्लो हो गया है मेरा लैपटॉप का। चलो ट्राई करो। मैम 2 पाई माइनस 4। बाकी कहाँ कौन किधर लाई कर रहा है -4 तुम्हारा, मैम वो pi से 2 pi पे लाइन जा रही है उसको. 5 से 2 पाई पे किधर जा रही है भाई, मैम राइट से। मैम राइट हैंड साइड पॉजिटिव वाली. राइट हैंड साइड इस तरफ देख रहे हो, वैल्यू -4 तो इस तरफ आना चाहिए। मैम बट ये इवन है ना, तो 4। अच्छा तुमने Yes, 4 ma'am. निकाल दिया, ठीक है ठीक है। और मैम उस लाइन की इक्वेशन माइनस एक्स प्लस 2 पाई है, तो ठीक है हाँ कर सकते हो, समझ आया बेटा बाकियों को।
यस मैम। यस मैम। कर लोगे ना? मतलब देखो ये मैंने कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं, ये वाले भी आप ट्राई कर लेना, ठीक है? सेम मेथड है बिल्कुल। अब देखो दो ग्राफ आप पढ़ चुके हो, साइन इनवर्स साइन एक्स, कोस इनवर्स कोस एक्स। तीसरा क्या है आपका? tan इनवर्स tan एक्स, ठीक है? अब देखो ये भी क्या है, tan इनवर्स tan एक्स आपको आंसर x कब देता है? जब उसकी tan इनवर्स x की tan इनवर्स की रेंज में हो, जो भी आप वैल्यू डालो। रेंज क्या है उसकी? -π/2 से π/2। इसका मतलब y इज इक्वल टू x ग्राफ ही मिलेगा, कहां से कहां तक? -π/2 से π/2। अब दूसरी चीज तुम्हें क्या पता है, ये कंपोजिट फंक्शन है, इस पूरे का अगर पीरियड निकालने को बोलो तो वही मिलेगा जो tan x का होता है। tan x का पीरियड क्या होता है तुम्हारा? पाई। तो पूरे फंक्शन का पीरियड भी क्या हो गया? पाई। क्या ये पाई इंटरवल आ गया? क्या यही ग्राफ आगे रिपीट हो जाएगा, यही ग्राफ पीछे रिपीट हो जाएगा? यस। ग्राफ बन जाएगा ऐसे। अच्छा एक चीज तुम्हें क्या ध्यान रखनी है कि ये ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2 पे डिफाइन नहीं है, क्योंकि टेंजेंट डिफाइन नहीं होता ना। बोलो। यस। नो। हाँ यस तो मैम। टेंजेंट डिफाइन नहीं होता तो यहाँ पे क्या कर दो, ओपन सर्कल्स कर दो बस, ठीक है? बाकी इस ग्राफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब कोई तुम्हें कुछ डिसकंटिन्यूअस हो गया ना फिर हाँ। ऑड मल्टीपल्स। तो आपको अब इसमें कोई क्वेश्चन पूछ ले तो क्या आप निकाल सकते हो? सेम प्रोसीजर है यहाँ पर। तो देखो स्लोप भी एक ही यूज होगा आपका, दो यूज नहीं होंगे, ठीक है? ग्राफ समझ आ गया, ग्राफ बन कैसे रहे वो भी समझ आ गया। मतलब अगर मान लो तुम्हें याद भी नहीं होगा ना, तो ये लॉजिक्स लगा लेना जो मैं लगा रही हूँ। -π/2 से π/2 तुम्हें पता है x देगा, क्योंकि उसकी रेंज में है, उतना बना लिया। अब तुम्हें पता है पीरियोडिक फंक्शन है जिसका पीरियड होता है पाई, तो पाई पाई के बाद क्या कर दो, उसको रिपीट करो, राइट? ऐसे ही क्या कोट इनवर्स कोट एक्स का बना सकते हो। अब यहाँ क्या लॉजिक लगेगा भाई? पहली बात तो ये x के इक्वल कब आएगा? जब ये कोट इनवर्स की रेंज में बिलोंग कर रहा हो। कोट इनवर्स की रेंज क्या होती है? 0 to 0 पाई, to pi। ठीक है? 0 to पाई, देखो 0 to पाई में आपको y इज इक्वल टू एक्स लाइन मिलेगी। ये रहा 0, ये रहा पाई। 0 to पाई में क्या है? स्ट्रेट लाइन, y इज इक्वल टू एक्स। अब इसका पीरियड क्या है? मैम पाई। पाई है, क्योंकि pi। कॉट एक्स का पाई होता है। क्या ये पाई इंटरवल हो गया? मतलब यही ग्राफ आगे होएगा, यही ग्राफ पीछे रिपीट होएगा। मेरी वीडियो स्लो हो गई है क्या? नो मैम। ठीक है, यहाँ पर ओपन सर्कल कहाँ लगाऊं बताओ? मैम कोऑर्डिनेट पे लेंगे लाइन के। हाँ भाई, इधर भी आ जाएगा, इधर भी, इधर भी, इधर भी, ठीक है? ऐसे ही है, यस मैम। क्लियर है? अच्छा ये चार ही याद करने हैं मेन आपको। चार भी कहाँ, तीन हो गए, साइन वाला तो सेम है, वो तो याद करना ही नहीं है, ठीक है? बच क्या गया आपका? कोसिकेंट और सिकेंट का। सेकेंड। देखो वो बिल्कुल सेम है। क्यों है सेम? आप आगे पढ़ोगे अभी क्या, कोसिकेंट इनवर्स एक्स आपका क्या होता है? साइन इनवर्स ऑफ 1/x। अगर तुम्हें इस चीज को जस्टिफाई करना है तो x को √2 लेके देख लो, सेम आंसर आएगा, ठीक है? x को √2 पुट करके देख लो, आंसर सेम आएगा। तो मुझे ये निकालना है, यही निकालना है। इसका मतलब मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, ये मैम था मैं, sin x ही आ जाएगा। ये था मैंने इसको ऐसे लिख दिया। तो इसको ध्यान से देखना एक बार, साइन इनवर्स ऑफ 1/कोसिकेंट एक्स। यस मैम sin x ही हो और जाएगा। ये क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स ऑफ sin और x। ये तुम पढ़ के आए हो। देखो बस प्रॉब्लम क्या है इस बार, ये तो चलो हमने चेंज कर लिया, लेकिन हमें इसका डोमेन का तो ध्यान रखना पड़ेगा ना। फंक्शन तो असली वो है, ये तो हमने चेंज कर लिया। वहां के डोमेन में मेरे को पता है मैं एन पाई तो रख ही नहीं सकती, नहीं रख सकती ना, क्योंकि मल्टीपल ऑफ पाई पे साइन 0 होता है। और ये अगर मैं यहाँ रखूंगी तो ये नॉट डिफाइंड फॉर्मेट बन जाएगा, ठीक है? इसका यस मतलब मैम। जो तुम्हारा साइन वाला ग्राफ था उस पे एन पाई पे क्या लगा दो? ओपन सर्कल लगा दो, बस इतना ही, ठीक है? बस इतना फर्क है और कोई फर्क नहीं, ठीक है? हो जाएगा यस। ग्राफ याद? क्या इसी तरीके से Yes. सेकंड इनवर्स वाला भी हो जाएगा? सेम लॉजिक। सेकंड इनवर्स में कहाँ लगा दोगे तुम ओपन सर्कल? ऑड मल्टीपल्स ऑफ pi/2। हाँ, pi तो by 3। यहाँ ओपन लगा देना, इधर ओपन लगा दो। तो बेसिकली तुम्हें ग्राफ कितने याद करने हैं? तीन ही याद करने हैं। कौन से? एक तो कोस वाला, एक टेंजेंट वाला और एक कोट वाला।
साइन वाला तुम पढ़ के आए हो वही है, और ये दोनों तो सेम ही है, बस जिन पे डिफाइंड नहीं है वहां पे क्या लगा दो तुम, ओपन सर्कल। ये चीज क्लियर है तो बताओ, आई थिंक ये प्रॉपर्टीज तुम्हें क्लियर होगी होंगी अब। यस मैम। यस मैम। अब देखो इसी पे क्वेश्चन कर लो, ट्राई करो इसको, इसको पहले तो एक्सपेंड कर लेना, भी चमक जाएगा तुम्हें करना क्या है। बाकी टीचर्स तुम्हारी अटेंडेंस लेते हैं क्या? यस मैम। यस मैम। यस मैम। क्लास तो तुम बच्चे हो, तुम्हारी क्या अटेंडेंस लेते हैं? तो नाम ही याद हो जाते हैं, ये आए थे आज। अच्छा तुम मर्ज हो जाते हो ना कई बार ग्रुप्स में, वहां जरूरी हो जाता है। कर पा रहे हो क्या क्वेश्चन? यस मैम। यस बस मैंने। मान्या बेटा आप डेली नहीं आते ना? नहीं आप तो मैंने शायद देखी आज हो। यस मैम। आज ही आए हो आप, फर्स्ट टाइम आए हो? नो मैम। तो फिर आप रेगुलर क्लासेस क्यों नहीं ले रहे हो? मैम रेगुलर लेती हूँ। अच्छा रेगुलर आते हो। मैम अभी मैथ्स की नहीं दी थी लास्ट 2-3 क्लासेस। तो फिर आपने रिकॉर्डिंग्स देखी थी? नो मैम अभी नहीं देखी। बेटा ये फिर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, कोशिश करो उसको पूरा कर लो टाइम पे। ओके मैम। पीछे वाला नहीं आएगा तो आगे वाला नहीं आएगा। मैम 9 - 3 का ही आ रहा है। हाँ 9 - 3 का। बाकी किसी का नहीं आया क्या? सबका आना चाहिए था भाई। मैम बस हो रहा है। मैम ऑप्शन डी आ रहा है। अपने हाँ ऑप्शन डी है बेटा। कुछ नहीं करना, जो करवा के आई हूँ वही है, बस ये लिखने का तरीका इन्होंने गंदा गंदा लिखा हुआ है बस। मैम बस छोड़ ग्राफ दो से इसको। वैल्यूज पुट करनी है। हाँ ये बेसिकली इन्होंने यही तो लिखा हुआ है। यस मैम 6 - 3 पर आ रहा है। 6 - 3 पाई नहीं है आंसर पर ना, डी ऑप्शन है आंसर। 9 - 3 का ही आ रहा है। देखो कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है तुम्हारी, ऐड वैड करने में गलती करी है। कहाँ तक जाना है? मैंने 4 तक जाना है, ठीक है। अच्छा कोई ऐसा है जिसको ये मतलब चाहता है कि मैं करूँ इसको सॉल्व? कर ही देती हूँ। आ गया मेरा 10। मैम डी नहीं आ रहा। डी नहीं आ रहा? देखो पहले इसने -1 पूछ रखी है, -1 किधर लाई करेगी? इधर ही करेगी क्या? -π/2 कितना हो गया, बड़ा हो गया ना 3.14। हाँ इधर ही करेगी। y = x लाइन में तो -1 वाले का तो आंसर तुम्हारा क्या आ जाएगा? -1 ही आ जाएगा। 0 तो यही तरह, 0 भी इस लाइन पे लाई कर रहा है तो 0 वाले का भी आंसर क्या आ जाएगा? 0 ही आ जाएगा। उससे अगला 1 था, 1 कहाँ करेगा? इधर। मैम का भी 1 आएगा। हाँ इसका भी आंसर 1 ही आ जाएगा क्योंकि ये y = x वाली लाइन। अच्छा इस लाइन की इक्वेशन क्या बनाई तुमने? y = x plus माइनस पाई। x minus pi, sorry. मैम माइनस या प्लस? मैम -x Nine. x - पाई। 1 के बाद आएगा 2, 2 कहाँ लाया करेगा? 3.14 इधर ही लाया करेगा इस वाली पे, तो ये हो जाएगा 2 - पाई, ठीक है। उसके बाद आएगा 3, तो ये 3.14 हो गया, वो भी इसी पे करेगा 3 - पाई। अच्छा उसके बाद आ गया आपका 4, 4 ये 4 आपका इधर करेगा क्या? 3π/2 से तो छोटा ही होना Yes. चाहिए, तो ये आ गया, ये भी इसी पे आ गया 4 माइनस। तो फिर आपको ऐड करने हैं, ठीक है। तो क्या आ रहा है? 9 - 4 5 के साथ 8 और 4 5 के साथ 8 9, 9 तो नहीं आ रहा। 1
-1 और 1 कट जाएंगे ना, तो 2 + 3 + 4 9। 3 4 5, अच्छा 5 + 4 9, ठीक है, 9 - 5 आ गया, क्लियर है, ठीक है। यस मैम। चलो नेक्स्ट ट्राई करो, इस पे मैं लगा देती हूँ। क्या गलती की थी प्रणब तुमने? मैम ग्राफ में ही गलती हुई थी। अच्छा देखो, ये नोट कर लो, फुल नहीं है ये क्वेश्चन। बीटा की वैल्यू आपको दे रखी है tan इनवर्स -10 2 π/3। आपको अल्फा प्लस बीटा, अब देखो ये इसी टाइप का क्वेश्चन है जो हम ग्राफ से करें। तुम ग्राफ से करोगे क्या इसको? कोई जरूरत नहीं है, तुम सिंपल भी कर सकते हो, इसको ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं, ग्राफ मत बनाने बैठ जाओ। मैम इसका आंसर -11 π/12। देखते हैं बेटा, एक मिनट। -11 π/12 ऑप्शन में ही नहीं है बेटा ये तो। अच्छा ऑप्शन ही नहीं है क्या? तो ऑप्शन है ही नहीं इस चीज का, तो ये π/12 है, π/2 है, और डी है आपका π/4। चेक करो, दोबारा करो, गड़बड़ है कुछ। यस मैम। आई थिंक आपने फिर उसमें नहीं लिया होगा, डोमेन में नहीं ली होगी वैल्यू, सॉरी रेंज में, डोमेन बोल रही हूँ। कहाँ उलझ मैम गए? रेंज में लेने के बाद भी -7 π/12 आ रहा है, पॉजिटिव नहीं आ रही वैल्यू। और किसी का निकला क्या? मैम π/12 आ रहा है, लेकिन माइनस का। कैसे किया था मैं? देखो अल्फा क्या हो जाएगा, tan इनवर्स, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, पाई प्लस मैम π/4। आपकी π/12 वैल्यू पॉजिटिव ही आ रही है। π/12 फाइनल आंसर बता रहे हो क्या? यस मैम, π/12 पॉजिटिव। चलो देखते हैं, करके देखते हैं। इसको मैं लिख सकती हूँ, ये हो जाएगा आपका, ठीक है, 5 π/4। tan इनवर्स, tan 180 प्लस थीटा, tan थीटा ही होता है राइट। तो यहाँ से तो मुझे π/4 मिल रहा है, तुम्हें भी यही मिल रहा है क्या? यस मैम। ठीक है, दूसरा क्या है, tan इनवर्स -10 2 π/3। इसको कैसे ब्रेक किया तुमने? वैसे देखो माइनस भी बाहर भी ले सकते हो, बट बाहर नहीं भी लो तो वो अंदर भी कट जाएगा, क्योंकि आप जब 2 π/3 को तोड़ के लिखोगे मैम कैसे लिख सकते हो, पाई माइनस π/3, 3 पाई माइनस 5 2 π/3 हो जाएगा। tan 180 माइनस थीटा -tan थीटा हो जाएगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा तुम्हारा प्लस, तो 10 π/3। π/3। यहाँ से आंसर क्या आ गया, π/3। π/, तो 7 π/12 आंसर आ गया। यस मैम। तुम 5/12 क्यों बोल रहे हो? 5/4 प्लस 5/3 करना है तुम्हें, मल्टीप्लाई करोगे तो 5 स्क्वायर हो जाएगा। क्या किया तुमने? मैम वो पहले वाला मेरा नेगेटिव आ गया था गलती से। ठीक है चलो कोई नहीं, अभी आ गया ना समझ, चलूं आगे? यस यस मैम। एक बार ना कुछ क्वेश्चंस नोट कर लो। साइन π/3 माइनस साइन इनवर्स -1/2, वैसे तुम कर दोगे ये। सेकंड करो, साइन इनवर्स साइन ऑफ -2 π/। अभी मेरे को आंसर्स मत बताना, ये तुम कर लोगे, स्टिल एक बार थोड़ा सा इस टाइप की क्वेश्चंस कर लोगे ना, तो बेसिक्स तुम्हारे क्लियर हो जाए। थर्ड है आपका
माइनस रूट टू cos इनवर्स। मैम अगर हमारा साइन इनवर्स वाला फंक्शन बाहर है तो हम उसको कैसे इवन फंक्शन या ऑड फंक्शन कैसे लेते हैं? ऑड फंक्शन। साइन इनवर्स वाला बाहर है तो साइन इनवर्स माइनस एक्स क्या होता है? माइनस साइन इनवर्स एक्स होता है ना, ऑड होता है। नहीं मैम, साइन इनवर्स ऑफ साइन माइनस एक्स। साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ माइनस एक्स, तो ये बाहर आ जाएगा माइनस, क्योंकि साइन के अंदर माइनस एक्स है तो वो बाहर आ जाएगा, माइनस साइन एक्स बन जाएगा। फिर साइन इनवर्स ऑफ माइनस समथिंग है, साइन माइनस फिर वहां से भी बाहर। कहाँ लगा रहे हो ये वाला तुम कॉन्सेप्ट? अच्छा सेकंड में लगा रहे हो, ठीक है। फोर्थ है आपका tan ऑफ cos इनवर्स 1/2। नोट कर लो ये, मैं वेट नहीं करूंगी, मेरे को कराना है आगे, वो साइड्स पड़ी है, ये तो मैं वैसे होमवर्क के लिए दे रही हूँ तुम्हें, नोट होते ही बता देना। मैम हो गया। चलू यस मैम। देखो यहाँ आ जाओ, देखो ये क्या है आपकी अगली प्रॉपर्टी है, साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स π/2 होता है, tan इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स भी क्या होता है? π/2, और तीसरा भी आपका क्या होता है? π/2। एक को प्रूफ करके देख लो, दूसरा अपने आप हो जाएगा। प्रूफ भी बहुत इजी है इसका, साइन इनवर्स एक्स को थीटा पुट कर लो, तुम अपने आप ही पहुंच जाओगे वहां पे। करो एक बार, कर पा रहे हो क्या? अगर मैं साइन इनवर्स एक्स को थीटा पुट कर दूं तो एक्स क्या हो गया? साइन थीटा। एक्स को मैं क्या लिख सकती हूँ? cos 90 माइनस थीटा। अब इसको मैं क्या लिख सकती हूँ? cos इनवर्स x इज इक्वल्स टू 90 माइनस थीटा। cos इनवर्स x प्लस थीटा इज इक्वल्स टू π/2। थीटा क्या था आपका? साइन इनवर्स x था ना, ठीक है, क्लियर है, इजी था इसका प्रूफ तो। ये वैसे भी इजी है, तुम्हें याद करने में दिक्कत नहीं होगी, ठीक है, बाकी दोनों भी देख लोगे। तो ये क्या है आपकी साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x। अगर इस तरीके कुछ लिखा हुए मिले आपको क्वेश्चन में आपके, तो क्या कर देना उसको π/2। अच्छा ये जरूर आप देख लेना कि भाई ये फंक्शन डिफाइंड इस पे है, x की वैल्यू क्या होनी चाहिए? -1 to 1 होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद क्या है आपकी ये वाली प्रॉपर्टीज है, भाई साइन इनवर्स x को cos इनवर्स √1 - x² लिख सकते हो। तुमने याद किए क्या ये, जिन्होंने चैप्टर पढ़ा है? मैम स्कूल वाले पोर्शन से तो डिलीटेड है, तो नहीं किया अभी। अच्छा हाँ मैंने सुना है इस बार आईडीएफ में तुम्हारा, पिछली बार नहीं था बेटा डिलीटेड, ये सब इसी बार डिलीट हुआ है आई थिंक। कैस मैम एनसीईआरटी से भी हटा दिया। देखो इनको ना याद करने की आपको जरूरत नहीं, भाई आपको ये दिया हुआ है साइन इनवर्स x इज इक्वल्स टू, आप मान लो थीटा है, x की वैल्यू क्या हो जाएगी? साइन थीटा। तो अगर मैं लिखूं यहाँ पर ये x है, ये 1 है, ये क्या हो जाएगा? ये हो अंडर जाएगा, रूट ऑफ। ठीक है। यस मैम। अच्छा देखो इन्होंने कंडीशन मेंशन करके x जो है आपका बड़ा होना चाहिए 0 से, तुम लॉजिक बता सकते हो। हम जो ये डिराइव कर रहे हैं चीजें विद द हेल्प ऑफ ट्रायंगल कर रहे हैं, तो ट्रायंगल की साइड है x, तो ये कभी नेगेटिव हो सकती है? नो मैम। इन्होंने नो इसलिए मैम, कंडीशन और मैम जीरो भी नहीं हो सकती। हाँ इसलिए मेंशन कर रखी है कि x इज ग्रेटर देन 0। यहाँ से एक करके देखो, क्या तुम ये सारी चीजें निकाल पा रहे हो? भाई तुम cos थीटा निकालो, यहाँ से क्या हो जाएगा? cos थीटा होता है b/h, यही हो जाएगा। तो थीटा क्या आ जाएगा? cos इनवर्स √1 - x²। थीटा मैंने माना किसको था? साइन इनवर्स x को, तो मतलब ये आ गया। देखो ये आपका पहला फॉर्मूला बन गया, ठीक है। सेकंड फॉर्मूला प्रूव करने के लिए क्या कर लोगे? मैम बेस और परपेंडिकुलर में रिलेशन ले ली। tan थीटा निकाल लेना सेकंड को प्रूव करने के लिए, थर्ड को प्रूव करने के लिए cos थीटा निकाल लेना, फोर्थ को प्रूव करने के लिए सेकंड थीटा, और लास्ट वाले को cos थीटा। इजी है ना, इसको तुम्हें याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, बहुत आसान है। और ये तो हमने क्वेश्चन में अप्लाई किया भी है, अब पढ़ अब रहे हैं, लेकिन मैंने जो तुम्हें फर्स्ट सेशन में ही क्वेश्चन कराया था ना, वो ये ट्रायंगल के कॉन्सेप्ट से ही कराया था, याद हो तो तुम लोगों को? यस मैम। ठीक है, तो ये हम कर चुके हैं, बस ये फॉर्मूले के रूप में पढ़ा है हमने। मैम वो 3, 4, 5 वाले ट्रायंगल वाले हाँ क्वेश्चन। ट्रिपलेट्स जब मैं बता रही थी, इसी तरीके से बेटा ये है cos इनवर्स x के फॉर्मूले। सेम क्या है आपका tan इनवर्स x का,
ठीक है, ये तुम ट्राई करके देख लेना, सेम है सारे। इधर आओ, क्वेश्चन करो अब, चलो ट्राई करो, फटाफट कर लो, क्वेश्चन ही है कुछ, बाकी की प्रॉपर्टी फिर नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी, ज्यादा हो जाएंगे। देखो तुम इसको उस प्रॉपर्टी से भी कर सकते हो सॉल्व, अभी जो मैंने पढ़ाई है ताजा ताजा, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ क्या? मैम 2π/5 आ गया इसकी वैल्यू। इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, क्योंकि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स क्या था आपका, π/2 के इक्वल था, तो मैंने क्या कर दिया, मैम साइन। अंदर वाले कॉस को भी तो साइन में कन्वर्ट कर हाँ सकते कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं, मैं ये बता रही हूँ, ये मैं पढ़ा के आई हूँ ना, ये यहाँ अप्लाई कर सकते हो आप। π/2 माइनस, अब ये देखो ये डायरेक्टली π/10 के इक्वल आ जाएगा, है ना? यस मैम। तो देखो इसका आंसर दे रखा है क्या इन्होंने, आंसर नहीं दिया, 2π/5 ही है वैसे इसका आंसर, ये वाला ट्राई करो। मैम π/8। बाकी बेटा सब दो एक बार आंसर, ताकि मेरे को पता चले तुम में से आंसर दे कौन कौन रहा है, चैट बॉक्स में लिख दो। खुशबू आई थी, मुझे गुड इवनिंग करके चली गई, मैंने गुड इवनिंग देखा भी नहीं और चली गई। और किसी का नहीं निकला? मैम π/8। π/8, देखो एक मेथड तो जो मैंने बताया था वैसे कर सकते हो, π/2 में से माइनस कर दो, दूसरा कॉट को टेंजेंट में चेंज कर लो, ठीक है ठीक है ठीक है। साक्षी बेटा, हरलीन बेटा आपको समझ आ रहा है? यस मैम, π/8 आ गया। ठीक है, चलो ये ट्राई करो। मैम π/3। देखते हैं आंसर, हाँ π/3 है, सही है। कुछ मत करो, देखो इसको थीटा मान लो, दोनों को ऐड कर दो एलएचएस आरएचएस को, तो जब एलएचएस को ऐड करोगे तो वो तो क्या बन जाएगा, π/2 प्लस π/2 बन जाएगा ना, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स π/2 होता है, साइन इनवर्स वाई प्लस कॉस इनवर्स वाई π/2 हो जाएगा, ये तो यहाँ से क्या बन जाएगा, पाई, ठीक है। और इधर आ गया आपका 2π/3 प्लस थीटा, तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी 3π माइनस 2π, तो π/3, ठीक है, क्लियर है? यस मैम। मैम अगर हम दोनों साइड साइन लेते हैं तो साइन ऑफ, नहीं प्रणव, ये तो फिर कुछ और ही बन जाएगा बेटा, साइन लोगे तो ये तो साइन इनवर्स एक्स प्लस, इसको कैसे करोगे फिर सॉल्व, हम साइन A प्लस B लगा देते हैं ना। हाँ मतलब तुम सीधे तरीके से तो चलना ही मत, करके देख लो ट्राई, बट इतना कॉम्प्लिकेटेड बनाने की जरूरत नहीं है, तो सिंपल प्रॉपर्टी से ही हो रहा है ना, कर लो ट्राई। चलो ये भी कर लोगे, करो चलो ट्राई।
जहां डायरेक्ट प्रॉपर्टीज लगा सकते हो वहां लगा लो, ज्यादा मत दिमाग चलाया करो। अब यहाँ पर भी तुम डायरेक्ट कर सकते हो, कोस इनवर्स एक्स को पुट कर दो पाई बाय 2 माइनस साइन मैम इनवर्स एक्स, 1/2 आ रही है वैल्यू x की। बाकियों की यस मैम 1/√2 है। ठीक है। देखो यहाँ पर वही कर रखा है इन्होंने भी, cos इनवर्स x को पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स x पुट कर रखा है, उसके बाद ये दोनों ऐड हो जाएंगे, माइनस माइनस माइनस, ये उधर लेंगे फिर इसको, 2 साइन इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाय 2 आ गया, साइन इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाय 4, ये तो तुम्हें सॉल्व करना आता ही है। ठीक है, 1/√, क्लियर है बेटा सबको? यस मैम। यस मैम। यस मैम। यस ये मैम। देखो ये अच्छा क्वेश्चन है, ये करो ट्राई, ये डायरेक्ट नहीं कर पाओगे तुम सॉल्व, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऐसा कोशिश करो कि हाँ आइडेंटिटी बना पाओ, प्लस 2ab माइनस 2ab करके देख लो। नोट कर लिया क्या तुमने, अगर मैं स्लाइड हटाऊं तो एक बार? यस यस मैम। मैम 1। नहीं बेटा 1 तो बहुत, 1 1 आंसर आ रहा है, हाँ आ सकता है 1 आंसर, तुम्हारी क्वाड्रेटिक बनी होगी यस मैम। तो उसमें एक तो रिजेक्ट हो रहा होगा और एक से वैल्यू मिल रही होगी, राइट? ओके। ये करो, ये वाला अच्छा क्वेश्चन है। मैम 0 to π/2 डोमेन आएगी। क्यों मैम -1 to 1 आएगी डोमेन तो। 0 to π/2 क्यों लिया आपने? आपको डोमेन निकालनी है, फंक्शंस ऐड कर रखे हैं तो बेसिकली इंटरसेक्शन लेना है हर एक फंक्शन वाले का जो भी आएगा, sin इनवर्स x का -1 to 1, cos इनवर्स x का -1 to 1 और tan इनवर्स x का भी, tan इनवर्स x का ऑल रियल नंबर्स, तो इन सबका 0 to इंटरसेक्शन 1 लोगे, 0 to 1 नहीं उन सबका 0 to इंटरसेक्शन लोगे तो -1 to 1 आ गया ना, नहीं समझे? इसका आ रहा है -1 to 1, इसका आ रहा है -1 to 1, इसका आ रहा है ऑल रियल नंबर्स, तो तीनों को सेटिस्फाई कौन सा कर रहा है? -1 to 1। ठीक है, ये तो आपकी डोमेन निकल गई, -1 to 1। अब देखो इसको तो क्या लिख सकते हो, देखो -1 to 1 डोमेन निकल गई, इसको मैं π/2 लिख सकती हूँ, कोई दिक्कत नहीं, प्लस tan इनवर्स x। अब इसकी आपको क्या निकालनी है? रेंज। पहले तुम tan इनवर्स x निकाल लो, इस डोमेन में किधर से किधर लाया करेगा, उसमें π/2 ऐड कर देना, समझे? नहीं समझे? मैम tan इनवर्स x की वैल्यू तो tan इनवर्स x बेटा इस तरीके का फंक्शन था ना, एक इंक्रीजिंग फंक्शन था, तो इस पे वैल्यू निकालोगे, इस पे वैल्यू निकालोगे, कितनी आएगी? मैम π/4 to 3π/4 आ रही रेंज। आंसर ध्यान नहीं है मुझे, आंसर तुम ही बताओगे। अरे क्या उलझ गए तुम लोग? tan इनवर्स -1 निकाल लो, tan इनवर्स 1 निकाल लो। मैम आ गई रेंज मैम π/4 to 3π/4। ठीक है प्रणव, तुम्हारा ठीक था, 3π/4।
ठीक है, क्लोज इंटरवल, ओपन इंटरवल, मैम क्लोज। क्लोज्ड। ठीक है। निकाल लोगी ना, मतलब कर लोगी? यस अच्छा है मैम। बेटा ये क्वेश्चन, मतलब यहाँ से तुम्हें इस तरीके से आइडिया मिल गया कि इस तरीके से तुम्हें दो तीन फंक्शन ऐड कर रखे हो तो तुम उसकी डोमेन कैसे निकालोगे और रेंज कैसे निकालोगे। ठीक है, देखो ये सब वही दे रखा है, ये ट्रायंगल बना रखे हैं, ये मैंने बता दिया है तुम्हें, तुम एक बार ये ट्राई करो। ये बिल्कुल एक लाइन का क्वेश्चन है। अब देखो यहाँ साइन बाहर है, कैसे भी करके अंदर से साइन इनवर्स बना लो, डायरेक्टली वही आंसर आ जाएगा जो उसके अंदर लिखा होगा, क्योंकि तुमने प्रॉपर्टी पढ़ी है, साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स क्या होता है, एक्स के इक्वल होता है। मतलब वो डोमेन को सेटिस्फाई करना चाहिए, यूं नहीं कुछ भी उठा के लिख दो। कॉस इनवर्स 1/3 को क्या लिख सकते हो, पाई/2 माइनस साइन इनवर्स 1/3 लिख सकते हो। यस मैम। Yes, ma'am. ये क्या हो गया, साइन 90 माइनस थीटा, कॉस थीटा। कॉस में चला गया भाई ये तो, कॉस ऑफ साइन इनवर्स 1/3। नहीं, फिर तो तुम इसको उसी से कर लो, ट्रायंगल वाले कॉन्सेप्ट से। मैम इसकी वैल्यू √8 आ रही है, 2√2। हाँ वो ठीक है बेटा, आपने कौन सा मेथड से किया है? मैम ट्रायंगल वाले से। हाँ उसी से कर लो, तो गड़बड़ हो गया काम यहाँ। अच्छा इन्होंने भी ट्रायंगल वाले से ही कर रखा है, ठीक है। ठीक है, ट्रायंगल वाला तो आता ही है तुम लोगों को, कोस इनवर्स 1/3 है, बी की वैल्यू 1 है और एच की वैल्यू 3 है। देखो ये 1 और 3 ले रखा है इन्होंने, तो पी की वैल्यू निकल जाएगी यहाँ से, क्या निकलेगी, 9 माइनस 1, तो √8 निकलेगी। ठीक है, 2√2। यस मैम, मैम ये ऐसे ही किया था। हाँ ठीक है। अब देखो, अब वही बात है, यहाँ पर जो माइनस है तुम्हें वैसे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, कॉस इनवर्स के अंदर है। नहीं पड़ेगा, क्यों नहीं पड़ेगा ना, मैम कॉस इनवर्स है। क्या पड़ेगा फर्क, पाई माइनस कॉस हाँ इनवर्स ऑफ पाई 1/3। माइनस कॉस इनवर्स ऑफ -10 1/3, नॉट 1 माइनस 1/3, सेम ही 1/, आंसर आ जाएगा 2√2/3। बाकी भी निकाल लो बेटा एक बार। यस मैम यही आ रहा है। ठीक है, ये भी कर लेना ट्राई, बस आज इतना ही रखते हैं। अब देखो ये पीपीटी भेजूंगी ना, इसमें एक दो क्वेश्चन ही बचे हुए होंगे, तो तुम एक बार ट्राई करके देखो। ठीक है, एक प्रॉपर्टी इसमें मैंने नहीं कराई है, उसको मत छेड़ना, मतलब छेड़ना इन द सेंस उसको मत रीड मारना, मैंने कराई नहीं है। क्लियर है? मैं एक बार अब साइन वाली प्रॉपर्टी फिर से दिखा दूं, नोट करनी है। कौन सी बेटा, कौन सी साइन की, मैम जो कौन सी? साइन इनवर्स को हमने बहुत सारे उसमें रिप्रेजेंट किया था। अच्छा अच्छा अच्छा, मिनट, तब वो तो तुम अपने उससे भी निकाल सकते हो। ये वाली, यस मैम।